श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है। आज हम तर्क इस पर चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी मानस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मानस चर्चा का आनंद लेते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क, को करी तर्क, बढ़ावे शाखा। ध्यान रहे, आंख मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं होता है। तर्क देने से कोई विजयी हो ही जाए यह आवश्यक नहीं है। तर्क करने से परमात्म बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में यह बात आई है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतये विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पंथः। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अब सत्य के विरुद्ध कोई तर्क दे तो सत्य असत्य नहीं हो सकता है। सत्य के विरुद्ध कोई तर्क दे, सत्य असत्य तो नहीं ही हो जाएगा। एक व्यक्ति पढ़कर आया, माता पिता ने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया, हमारा बेटा पढ़कर आया है। माँ ने पूछा कैसी पढ़ाई पढ़ी, तो बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली असंभव तो संभव हो ही नहीं सकता। चल ये बातें बाद में करेंगे, तू पहले 2 लड्डू रखे हैं पात्र में, उन्हें खाकर जलपान कर ले, स्वल्पाहार कर ले, लड्डू खा ले। बेटा बोला चमत्कार दिखाऊं? माँ बोली कैसा? बेटा बोला लड्डू कितने हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3 कैसे? अभी सिद्ध कर दूं। यही तो चमत्कार है। बाप भी आकर पास बैठ गया कि 3 कैसे करता है, थोड़ा मैं भी देखूं। माँ से बेटा बोलता है गिनो लड्डू कितने हैं? एक लड्डू पर हाथ रखकर माँ बोली 1, दूसरे पर हाथ रखा बोला 2। बेटा बोला 2 और 1 3। गणित कहता है, शास्त्र की बात है कि 2 और 1 जहाँ इकट्ठे होंगे 3 होंगे। माँ की मजबूरी यह कि इसको 1 कहे तो उसको 2 कहे, गिनना ही इसी तरह पड़ेगा। वह तुरंत कह दे कि 2 और 1 3। पर माँ ने कहा बेटा मैं तेरे तर्क का उत्तर तो नहीं दे सकती, पर यह सत्य नहीं है। लेकिन पिता बड़ा चतुर था, वह भी तो उसी का पिता था, उसी का बाप था। बाप बोला कि बेटा हम मान गए लड्डू 3 हैं, पर एक काम करो। क्या? पिता बोला 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, दूसरा लड्डू मैं खा लूंगा, और जो तीसरा लड्डू तुम बता रहे हो उसे तुम खा लेना। हाथ लगा क्या? 2 के 2 ही रहे लड्डू, और तर्कों की अप्रतिष्ठा हो गई। हाथ लगने वाला कुछ नहीं। तर्क एक सीमा तक हो। तत्व को जानने के लिए तर्क की परंपरा है, पर तर्क की शक्ति सामर्थ्य एक सीमा तक है। तर्क अपने को छिपाता है, दूसरे को काट कर फेंकता है। सती जी ने आंखें मूंद ली, लौट आई, सोचने लगी कि मैं शिव जी से क्या कहूं। जाए उतर अब देहूं कहा, क्या उत्तर दूंगी? किसी तरह गई। भगवान शंकर ने जब देखा महापुरुषों की दृष्टि है, शिव जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा गई समीप महेश तव, हंसी पूछी कौशलात। तो भगवान
भगवान शंकर हंसे और पूछा, सती कुशलता है? सती जी बोली, आप मेरी कुशलता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शिव जी बोले, जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह रहता है। सती जी बोली कि पूरी तरह कुशलता है। शिव जी बोले कि भगवान की परीक्षा लेने पर भी कुशलता बनी रहे, यह उसकी कृपा ही है। तो किस विधि से परीक्षा ली? लिन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सत्य बोलना कछु न परीक्षा लेन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी झूठ बोल गई कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शिव जी को लगा कि परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ली नहीं तो गई क्यों थी? सती जी बोली, प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? बस आपकी तरह। अब तो शंकर भगवान को संशय हुआ कि हमारी तरह प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था, कोई बात तो अवश्य ही है। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान में जाकर देखा, सती जी ने जो किया था वह सब जान लिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। सती जी ने अब तो नहीं बाद में अनुभव किया, प्रगटन कहे मोर अपराधा। शंकर भगवान जान गए पर कहा कुछ नहीं। तो क्या सती जी पर क्रोध आया उन्हें? शिव किसी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। सती किन्न सीता कर वेशा, शिवोर भयो विषाद विशेषा। विषाद तो हुआ पर क्रोध नहीं हुआ, बल्कि भगवान शंकर ने तो हाथ जोड़ लिए आकाश की ओर, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, भगवान शिव किसे प्रणाम कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, भगवान मन ही मन कह रहे हैं, हे राम जी आपकी माया को प्रणाम। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं, होई सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा। और अब जो हुआ भगवान की माया की वजह से हुआ, भगवान की माया को प्रणाम। प्रेरी सती यही झूठ कहावा, प्रेरी सती यही झूठ कहावा। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती यही झूठ कहावा। सती जैसी दिव्य देवी पति से झूठ बोल जाएं, यह भगवान की माया के कारण ही हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती यही झूठ कहावा। अब यह सत्य है कि किसी प्रकार से तर्क का परिणाम आनंदप्रद, अच्छा, सुंदर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें तर्क कुतर्क से हर पल बचना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। आगे हम अपनी कथा को बढ़ाएं और आपसे अनुरोध करें कि आप हमारे इस कथा को सुनते रहें, आनंद लेते रहें और अगले भाग में अन्य कथा को ध्यान से सुने। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट अवश्य लिखें। आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय हनुमान।